पुरानी हवेली का श्राप। गांव बेलगांव के छोर पर एक पुरानी हवेली थी। काली टूटी दीवारें, घूमते हुए दरवाजे और खिड़कियों से झांकती परछाइयां। लोग उसे वर्मा हवेली के नाम से जानते थे, लेकिन वहां कोई जाता नहीं था। कहते हैं उस हवेली में रात के 12 बजे किसी औरत की चीखें गूंजती हैं। सालों पहले वहां राजेश वर्मा नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी एक बेटी थी, सिया, जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। किसी को नहीं पता कैसे। बस इतना सुना गया कि बारिश की एक रात में सिया ने हवेली की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। तब से उस हवेली को श्रापित कहा जाने लगा। गांव में अफवाह, गांव वाले कहते थे कि जब भी कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसकी परछाई वहां रह जाती है और इंसान खुद गायब हो जाता है। एक दिन शहर से 4 दोस्त आए, आरव, नेहा, करण और प्रिया। ये सब लोग रोमांच के शौकीन थे। उन्होंने सुना कि बेलगांव की हवेली में भूत है, तो तय किया कि रात को जाकर देखेंगे कि सच में वहां क्या होता है। आरव बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस लोगों की बनाई कहानी है। नेहा ने हंसते हुए कहा, चलो फिर साबित करते हैं आज रात। गांव वाले डर गए और बोले, बच्चों मत जाओ वहां, जिसने भी गया वो लौटा नहीं। लेकिन चारों ने किसी की न सुनी। हवेली का अंदरूनी हिस्सा। रात के 11:45 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर अंधेरा, जालों से भरे झूमर, दीवारों पर उखड़ी पेंट और हवा में एक सड़ी हुई गंध। करण बोला, यहां तो जैसे कोई 100 साल से नहीं आया। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, दरवाजा खुद बंद हो गया। टॉर्च झिलमिलाई और दीवार पर कुछ लिखा नजर आया, जिसने मेरा सच जाना वो जिंदा नहीं रहा। नेहा घबराई, ये किसने लिखा होगा? आरव ने कहा, शायद कोई मजाकिया गांव वाला। पर तभी ऊपर से पायल की झंकार सुनाई दी। सबने टॉर्च ऊपर की ओर की। सीढ़ियों के किनारे एक सफेद साया धीरे धीरे उतर रहा था। चेहरा झुका हुआ, बाल खुले और हाथ में एक टूटी गुड़िया। प्रिया ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वह साया ठहर गया और धीरे से बोला, मैं सिया हूं। तुम यहां क्यों आए हो?